उस शार्दूल पक्षी के ऊपर से उतर करके आए और दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचे, अपने महल में पहुंचे। जब महल में पहुंचे तो क्या देखा, आज कैकेयी मैया आंगन में ही बैठी है। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मछली मैया से, विजयनी सदा की कैकेयी हारी निज राम रमैया से। विजयनी सदा की कैकेयी हारी निज राम रमैया से। महाराज कैकेयी माता आंगन में बैठी हैं और भगवान राम लक्ष्मण चारों भैया गेंद खेल करके लौटे। जब महाराज गंगा किनारे से, सरजू मैया के किनारे से, और जैसे लौट के आए देखा मैया आंगन में बैठी है। चारों बच्चे अपनी मैया को गोल गोल चक्कर लगाने लगे। छोटे बच्चे खेल रहे हैं अपनी माँ के साथ, गोल गोल चक्कर लगाने लगे। और घूमते घूमते महाराज प्रभु श्री राम ने अपनी मैया की आंखें पकड़ ली, पीछे से आकर के ऐसे आंखें पकड़ ली। बता मैया मैं कौन हूं? बालक है ना, बाल लीला है। जब आंखें पकड़ी भगवान ने, बता मैं कौन? कैकेयी मैया ने पीछे हाथ किया, आंखें तो बंद, पीछे हाथ किया, अंदाज से टटोल कर, बेटा तू तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण। और आंखें किसने पकड़ी? राम जी ने आंखें पकड़ी। राम जी ने, मैया कह रही थी लक्ष्मण। महाराज राम जी ने आंखें खोल दी, बोले माँ अरे मैं लक्ष्मण नहीं, मैं तो राम हूं, राम। अरे तू हार गई और मैं जीत गया। खेल में जो हारता है वो जीतने वाले को इनाम देता है, जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है खेल में। और तू आज इस खेल में तू हारी है और मैं जीता हूं, तो बता तू मुझे क्या देगी आज? कैकेयी ने कहा राम अरे बेटा सब तेरा ही क्यों है? सब तेरा ही तो है, क्या चाहिए? बोल बोल तेरे को क्या चाहिए? राम बोल, मैं दूंगी। राम ने माँ का हाथ पकड़ा, बोले माँ पहले हाथ रख मेरे सिर पे, कसम खा, मेरी कसम खा, मैं जो मांगू सो तू दे। कैकेयी को लगा छोटा बच्चा है, क्या मांगेगा? या तो कोई खिलौना मांग रहा होगा, या कोई खाने पीने की चीज मांग रहा होगा, और तो कुछ मांग नहीं सकता ना, बच्चा है, बच्चा क्या मांग सकता है? खाने पीने की चीज ही मांगेगा और क्या। कैकेयी माता ने हाथ रखा सिर पे राम के, कहा राम तेरी सौगंध शपथ लेकर के कहती हूं कि बेटा तू जो मांगे सो दूं। अरे माँ बाप के लिए बच्चों से बड़ा क्या होता है? तुम प्राण मांग ले राम तो प्राण दे दूं तेरे लिए। राम जी बोले माँ याद रखना तूने मेरी कसम खाई है, अब मैट मत जाना, मैं मांग रहा हूं। मेरे पिता महाराज दशरथ जब मुझे राज तिलक करने की तैयारी कर रहे हों, उस समय मेरे प्राण प्रिय भाई भरत के लिए अयोध्या का राज और अपने लाल राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लेना तुम, बस इतना ही चाहता हूं आज के खेल में। ये भगवान ने कैकेयी माता से मांगा, कब? जब छोटे से थे, इतना तब मांगा। क्या? बोले राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य मांगने का काम तू करेगी। कैकेयी माता को तो चक्कर आ गया, बोले क्या कहा? भरत को राज्य, राम को वनवास, ये मैं मांगू? राम अरे तू नहीं जानता, अगर मैंने भरत को राज्य मांग लिया और राम को वनवास मांग लिया तो अयोध्या के लोग मुझे पत्थरों से पीट पीट करके मार डालेंगे। क्या कहेगी दुनिया, क्या कहेंगे लोग? अरे कैसी माता थी, अपने बेटा को राजा बनाने के लिए कौशल्या का बेटा वनवास में निकलवा दिया।
एक माँ के नाम पर कलंक लग जाएगा। राम क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अरे कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? क्यों कैकेयी मैया के नाम पर कलंक लगाना चाहते हो राम? कैकेयी मैया रोने लगी। भगवान राम ने दौड़ करके माँ की आंखों के आंसू पहुंचे, कहा माँ एक बात बता, क्या ये राम तेरा पुत्र नहीं है? हाँ बेटा तू मेरा पुत्र है। माताएं थोड़ा शांति बनाए रखें, आपस में वार्तालाप न करें, और जो बच्चे शैतान कर रहे हो भैया लोग उनको पीछे पहुंचा दो। महाराज राम ने कहा माँ मैं तेरा पुत्र हूं ना? बोले हाँ। ये भरत ये भी तेरा पुत्र है ना? बोले हाँ। ये शत्रुघ्न? बोले हाँ तुम सब मेरे पुत्र हो। राम ने कहा माँ ये राम ये भरत ये शत्रुघ्न ये तीनों ही तेरे पुत्र हैं ना? हाँ। तो लक्ष्मण? क्या लक्ष्मण कहीं जमीन में पड़ा मिला? क्या लक्ष्मण को अपना बेटा नहीं मानती? और मानती है ना, तो तुम ये कैसे भूल गई माँ कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। शेषनाग के सिर पर पूरी पृथ्वी का भार है। राक्षसों के पाप बढ़ रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है और पृथ्वी का भार बढ़ रहा है। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग मुसीबत में हो और मैं राजा बन के बैठ जाऊं? जब तक छोटा भाई संकट में हो बड़े भाई को राजा बनने का अधिकार नहीं होता। मां जिस दिन से मैं 14 साल वनवास के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाऊंगा ना, उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल की बाकी बची होगी। और उन 14 सालों में निश्चरहीन करो नहीं वो जो उठाए प्रणकीन। उन 14 सालों में राक्षसों को मार करके पृथ्वी से विहीन कर दूंगा, अपने भाई के लक्ष्मण के सिर का भार दूर कर दूंगा और अंत में लौट करके मैं राजा बनूंगा। लेकिन तब तक के लिए अपने भाई को राजा बनाना चाहता हूं, भरत को राजा बनाना चाहता हूं। अरे माँ बाप अपने संतान के लिए क्या क्या नहीं करते। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जमीन बेचकर मकान बेचकर के पढ़ा लिखा करके पैरों पर खड़ा कर देते हैं। बच्चों का पालन पोषण करने में दिन रात जाग करके दिन रात एक करके मेहनत करके मजदूरी करके अपने बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। बच्चे खुश हैं तो माँ बाप खुश हैं और बच्चे खुश नहीं हैं तो माँ बाप कभी खुश नहीं हो सकते। और तू कैसी माँ है? तू कैसी माँ है? तेरा लाल लक्ष्मण दुखी है और तुझे अपनी खुशी दिख रही है। अरे तुम अपने लाल के लिए क्या कलंकनी नहीं बन सकती? दुनिया के लोग क्या कहें क्या ना कहें, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में होती है ना। जब राम ने इतनी बड़ी बात कही तो कैकेयी माता की आंखों से धार धार आंसू बहने लगे। राम को गले से लगाया, कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो ये कैकेयी माता अपने बच्चों की खुशी के लिए, लक्ष्मण की खुशी के लिए राम को वनवास और भरत को राज्य मांगना स्वीकार करती है। दुनिया चाहे कुछ भी कर डाले, दुनिया चाहे कुछ भी कह डाले, लेकिन ये कैकेयी माता एक कलंक अपने माथे पर लेगी अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए। भगवान श्री राम जी के वनवास में जाने का पहला कारण, ये पहला कारण भगवान राम जी के वनवास में जाने का कि भगवान ने बचपन में ही कैकेयी माता से वरदान मांगा। अब देखिए यहाँ वनवास की बात आई है तो हम आपको दो शब्द और बता दें। समय तो ज्यादा नहीं है विस्तार करने का, लेकिन हम चलते चलते आपको कुछ जरूरी बातें आज बताएंगे। महाराज भगवान श्री राम जी वनवास में क्यों गए, इसका कारण बता रहा हूं आपको। पहला कारण कैकेयी माता से वरदान मांगा था बचपन में, इसलिए गए। दूसरा कारण सुनिए, आपने रामायण में पढ़ा होगा
रामलीला में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा, राम कथा में सुना होगा। इतना राम राज्य अभिषेक की तैयारियां होने लगी। मंथरा को पता चल गया। मंथरा ने जाकर के कैकेयी माता को भड़का दिया और कैकेयी माता ने महाराज दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए। इतना ही सुना है आपने। लेकिन इसके बीच में एक प्रसंग और है जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामायण में नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने वो चीज नहीं लिखी रामायण में। मंथरा को पता चला, मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी 2 वरदान मांगे महाराज दशरथ जी से, लेकिन 2 वरदान तो बाद में मांगे। 2 वरदान मांगने के पहले का एक प्रसंग है जो तुलसी का तो रामायण में नहीं है। कैकेयी को पता चला कि राम राजा बनेंगे, मंथरा भड़का कर गई है। तो कैकेयी माता 2 वरदान मांगने बाद में गई, पहले सीधे उठकर के रात में ही दौड़ी और भगवान श्री राम जी के भवन में, तो वो श्री राम जी के कमरे में पहुंची। देखा राम को देखा कमरे में अकेला, दरवाजे बंद किए और कैकेयी माता पलंग के बगल में जाकर के बैठ गई और राम से कहा, राम हम कुछ जरूरी बात करने आए हैं तुमसे। अभी इसी वक्त मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ और हमारी बात को कोई और ना सुने, इसलिए दरवाजे बंद कर दिए। राम, मैंने सुना है कि तुम राजा बनने वाले हो। मैंने सुना है कि तुम राजा बनने वाले हो। राम जी बोले, हाँ मां, सुना तो मैंने भी है। गुरुदेव के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि कल सुबह मुझे राज तिलक होने वाला है। तो कैकेयी माता ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, बोले राम, कल तुम राजा नहीं बन सकता, कल तुम राजा नहीं बन सकता। अरे हम वरदान तो बाद में मांगेंगे, लेकिन तुझे समझाने आए हैं, तू राजा नहीं बनेगा कल। राम जी ने पूछा, मां मैं राजा क्यों नहीं बन सकता, क्या कारण है कि मैं राजा नहीं बन सकता, तू आदेश कर मां। कैकेयी माता ने कहा, राम ये बात किसी को बताना मत। एक बार किष्किंधा पर्वत पर रहने वाला वो सुग्रीव का भाई वानर राज बाली, जिस बाली को ये वरदान मिला था कि जो भी बाली से युद्ध करने आता उसके शरीर की आधी ताकत बाली के अंदर पहुंच जाती थी। कहा, राम वो सुग्रीव का भाई बाली आया, तलवार लेकर के तुम्हारे पिता को ललकारने लगा युद्ध के लिए, और रघुवंशी क्षत्रिय तुम्हारे पिता को बात सही नहीं हुई, तलवार लेकर के दौड़ पड़े बाली से युद्ध करने। जब बाली से युद्ध किया, उस वानर राज बाली ने तुम्हारे पिता को हरा दिया। राम, जब तुम्हारे पिता महाराज दशरथ हार गए और जमीन में गिर गए बाली के सामने, तो तुम्हारे पिता के सिर का राज मुकुट, अयोध्यापुरी का जो ताज है, जो मुकुट है, राज मुकुट है, वो नीचे गिर गया जमीन में। और बाली उस राज मुकुट को लेकर के भाग गया जंगल में। मुकुट ले गया, तब से आज तक वो मुकुट लौट करके वापस नहीं आया। राम, जब तक अवध में अवध का ताज न हो तो अवध में राम का राज्य न हो। बिना मुकुट के तो तुम कैसे राजा बनोगे? अरे जब राज तिलक होगा तो मुकुट भी पहनाया जाएगा, और मुकुट है ही नहीं तो राजा बनोगे कैसे? इसलिए राम, पहले बाली को मारो, अपने पिता के अपमान का बदला लो और मुकुट लेकर के वापस आओ, उसके बाद तुम राजा बनो। तो भगवान जंगल में गए और सुग्रीव का बहाना लेकर के बाली को मारा। सुग्रीव से कहा कि तुम जाओ बाली से युद्ध करना, तुम पीछे से बाण चलाए। अरे अगर इतना ही दुख था अपने मित्र का, भगवान मित्र की तरफदारी करना चाहते थे, अपने मित्र के लिए लड़ना चाहते थे, तो मित्र के बगल में खड़े होकर के सामने से युद्ध करते ना। मित्र के साथ अगर साथ देना था तो साथ में लड़ते, लेकिन नहीं लड़े भगवान। क्यों?
भगवान राम जी जानते थे कि अगर हम सामने पहुंच गए तो राम जी अखंड बलशाली और भगवान श्री राम जी की अखंड ताकत, उस समय से आधी ताकत अगर बाली के अंदर पहुंच गई तो बाली का हारना मुश्किल, ना तो वो हारेगा ना पर मिलेगा। इसलिए सुग्रीव को भेजा और सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे थे। भगवान ने पीछे से छुप करके मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान।